बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडिएंट लाइफस्टाइल। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी खास हिफाजत में रखे। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दुनिया में कोई चीज़ फालतू नहीं है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिससे आप नाकारा, बज़ाहिर नाकारा चीज़ों को बहुत करामत बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप उनको काम में ला सकते हैं। और ये देखें, ये आप इसमें हमने पोनी का स्टैंड बना लिया है। आप चाहे पोनियाँ डालें इसमें, आप चाहे बन जो होते हैं या डोनट्स वगैरह जो होते हैं वो डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें चूड़ियाँ डाल सकते हैं। अब बहुत आसान है। आपने जो घर में रैपिंग शीट्स आती हैं या जो आते हैं फॉइल पेपर आते हैं, तो उनके अंदर जो गत्ता रह जाता है ना, रोल हुआ हुआ, तो वो आपने गत्ता लेना है। कोई सा हमने पिरच ली है फालतू, आपको पता है घर में पिरचें पड़ी होती हैं, कोई पिरच, कोई प्लेट ले सकते हैं, कोई ढक्कन ले सकते हो, अगर कुछ नहीं है ना कोई ढक्कन ले सकते हैं किसी चीज़ का। और ये देखें, ये साथ ये रोल ले लेना है। और हॉट ग्लू अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एल्फी के साथ, आप UHU ग्लू के साथ, आप इन चीज़ों के साथ भी ये बना सकते हैं और बहुत मज़े का आपका एक स्टैंड बन जाएगा। आप अपने बच्चों के कमरे में रख सकते हैं, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा गत्ता निकला है फॉइल पेपर का, हमने इसके ऊपर ग्लू लगा लेनी है। ठीक है, आप कोई सी भी ग्लू लगा लें जो आपको अवेलेबल हो घर में। ये आपने लगा लेनी है इस तरह से। और फिर जो आपने ढक्कन लिया है या जो आपके घर में फालतू प्लेटें पड़ी हैं उनमें से कोई प्लेट ले ली या कोई आपने पिरच ले ली, जो आप कोई बाउल ले लिया, उसका बैक जो उसको उलट करके रखे ना, तो उस पर भी ये लग सकता है। तो ये आपने इस तरह उसके ऊपर यूँ फिक्स कर देना है। उसको थोड़ी देर आप उसको होल्ड करके रखेंगे तो ये उधर आपका चिपक जाएगा और आपका एक बहुत प्यारा सा स्टैंड तैयार हो जाएगा। याद रखिए, वो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मेरी एज के हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए है कि दुनिया में कोई चीज़ निकम्मी नहीं है। निकम्मी कोई चीज़ ज़माने में कोई चीज़ भी कायनात के ख़जाने में बुरी नहीं है, निकम्मी नहीं है, फालतू नहीं है। आप हर चीज़ को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये देखें, इससे पहले आप ये, मुझे यकीन है कि ये जब आपकी रैपिंग शीट्स, आपके फॉइल पेपर्स ख़त्म हो जाते होंगे तो आप ये उनके जो रोल होते हैं ये आप इनको फेंक देते होंगे, लेकिन अब आप नहीं फेंकेंगे क्योंकि अब रेडिएंट लाइफस्टाइल ने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता दी है। तो आपने इसको यूज़ करना है। पोनियाँ डाल दें, मेरे पास, क्योंकि मैं ज़्यादा पोनियाँ यूज़ करती नहीं हूँ तो इसलिए मेरे पास जो थी वो मैंने डाल दी। तो वैसे बाज़ बच्चियाँ, बाज़ बहनें पोनियाँ यूज़ करती हैं, वो डाल सकते हैं। आप इसमें डोनट्स डाल सकते हो, आप इसमें चूड़ियाँ डाल सकते हैं, आप इसमें जो आपके कड़े होते हैं वो डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं और आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, तो ये आप करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये बनाने में मुश्किल तो नहीं हुई। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, बस सिर्फ ये है कि थोड़ा सा आपने इसको होल्ड करके रखना है ताकि ये फ़िक्स हो जाए। जब फ़िक्स हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। हम तो साथ साथ बना रहे थे और साथ साथ आपको दिखा रहे थे, तो इसलिए ये देखें, ये बैंगल्स या ये जो ब्रेसलेट वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आप, ये अब आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू कि आपने इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया है। अब आगे आप चाहें तो इसमें जो अपनी पसंद के मुताबिक या जो चीज़ें आप पहले किसी दराज में डाल के रख देते थे, ढूंढने में मुश्किल होती थी, तो ये इस तरह डाल के, और ये आप अपनी कबर्ड में भी रख सकते हैं और आपकी इस तरह चीज़ें सेफ भी हो जाएंगी, आपकी चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी, आपकी चीज़ें जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, बल्कि फटाफट आपने देखा और जो जिस कलर की पोनी लगानी हुई, जो चूड़ियाँ पहननी हुई, तो वो फ़ौरन के फ़ौरन आपने वहाँ से उठाई और आपने जल्दी जल्दी हाथों में पहन ली और आप रेडी टू गो हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई आपको बात ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैं आज की जो वीडियो है ना वो है ही इसी बारे में कि जो हमारे घर में फालतू चीज़ें होती हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक हो गया। अब चलते हैं हम आज के अगले हैक की तरफ। वो है हमारा, हमने इसको बनाया है, जो आपने देखा होगा जब आप बहुत अच्छे या ब्रांडेड शूज़ लाते हो तो वो बड़े मज़े की थैलियों में होते हैं और बहुत सेफ़ होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में अक्सर आपका जो शू बॉक्स होता है वो गुम हो जाता है, तो फिर आप सोचते हैं कि आप शूज़ का क्या करें। ऊपर नीचे अलमारियों में घुसा देने से उनकी शक्ल भी ख़राब हो जाती है, उनका रंग भी ख़राब हो जाता है, उनकी जो होता है ना शेप होती है वो भी ख़राब हो जाती है और अच्छे भले नए शूज़ आपके पुराने लगना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह घर में मौजूद पुराने लिफाफों के साथ पुराने जो बैग होते हैं, ये चाहे आपके घर में इस तरह से बैग आते होंगे, जिस तरह का भी आपके घर में बैग हो। ये देखिए, ये मेरे पास एक पुराना लिफाफा पड़ा हुआ था, मैंने इस लिफाफे को ले लिया। इसको आप देखिएगा कि हमने किस तरह से इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये इस तरह से आपने लिफाफा ले लिया, उसमें से चुनटे निकालनी। अब आपने क्या करना है कि एक तरफ से इसको इस तरह से कट लगा लेना है। ठीक है, जैसे आपको वीडियो में नज़र आया, मैंने बहुत स्लो करके आपको हर चीज़ बताने की कोशिश की है ताकि आप इसको बनाएं और इसको इस्तेमाल करें और फिर मुझे ढेरों दुआएं दें। अब ये देखें, अब हमने क्या किया, जब हमने इसको कट लगा लिया तो अब हमने इसको सिलाई करनी है। ठीक है, आप सिलाई मशीन से कर लें, सुई धागे से कर लें, ये अब आप पे मुनसर है कि आपने इसको कैसे करना है। ये देखिए, इस तरह से इसको मोड़ के ना, जैसे अक्सर आप कपड़ा कोई सिलाई करते हैं तो आप उसके किनारे इस तरह से मोड़ लेते हैं, तो आपने इसी तरह इन किनारों को मोड़ लेना है और इसको सिलाई कर देनी है। ये आपकी बहुत ही प्यारी थैली सी एक तैयार हो जाएगी जो आपके ट्रैवलिंग में भी काम आएगी और जो आपके घर में भी आपके शूज़ को, आपकी शूज़ की जो है ना उम्र है उसको बढ़ा सकती है। वो बहुत देर तक आपके शूज़ जो हैं वो चलेंगे। ठीक है, और ये देखिए, फिर हमने इसको इस तरफ से भी हमने इसको काट लिया है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें, याद रखिएगा कि हमने इसको एक बैग बनाना है जिसके अंदर हमने डोरी भी डालनी है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये देखें, ये इस तरह से आपने लिफाफा लिया, जो भी आपके घर में लिफाफा है, शॉपिंग बैग है या ये है, या अगर जिस पास ब्रांडेड आप कपड़े लाते हैं तो उसके बहुत अच्छे और मज़बूत बैग होते हैं, वो ले सकते हैं। कोई गिफ्ट बैग है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपने इसको इस तरह से कर लेना है, यूज़ कर लेना है। यहाँ तक आप को समझ आ गई है। अब आपने इसमें डोरी डाल देनी है। डोरी, रस्सी, रिबन, जो आपको घर में मुयस्सर हो वो आपने इसमें डाल देनी है दोनों तरफ। याद रखिएगा, मैंने आपको इसीलिए स्लो करके बताया है कि आपने जो बैग बनाना है वो उसका जो आपने उसको फोल्ड किया है ना सिलाई लगाकर, वो दोनों तरफ से करना है। और दोनों तरफ से करने के बाद आपने डोरी डाल देनी है, किसी भी पिन की मदद से डाल दें, जिस तरह आपको आसानी हो डोरी डालें। और फिर दोनों तरफ से जब आप डोरी को खींचेंगे तो ये आपका देखें बहुत प्यारी सी शूज़ की थैली बनकर तैयार हो गई है, बैग बनकर तैयार हो गया। इसमें आप अपने शूज़ रख सकते हैं, अपने बच्चों के शूज़ रख सकते हैं और इस तरह से सैंडल वगैरह अपने रख कर उनको सेव कर सकते हैं। ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो बजाय इसके कि कपड़ों के ऊपर शूज़ रखें, आपने इस तरह बैग में डाले और आसानी से कैरी कर लिया। अब नंबर 3 पे आपको जो मैं हैक बता रही हूँ वो है ग्लव्स। कभी ऐसा होता है कि अगर आपने डाई करना है या अगर आपने कोई ऐसी कुकिंग करनी है या आपको ग्लव्स की ज़रूरत पड़ गई और आपके पास ग्लव्स नहीं है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद शॉपिंग बैग लीजिए और उस पर अपना हाथ रखें। हाथ रख के जिस तरह ड्रॉ करते हैं, जैसे बचपन में आप कभी हाथ रख के ड्रॉ करते थे, उस तरह से पेन लें, मार्कर लें, उससे अपने हाथ को ड्रॉ कर लें। उस शॉपिंग बैग के ऊपर रख कर आपने अपने हाथ को इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ कि इस तरह आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये देखिए आपके हाथ का ये हो गया ना, स्केच तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, कोई छुरी गर्म कर लेनी है या कोई आपके पास ऐसी तेज़ धार वाली चीज़ हो, उसको गर्म करके आप ये देखें इसको साथ साथ उसी शेप में काटते जाएंगे। ये कटता भी जाएगा और जुड़ता भी जाएगा। गर्म छुरी होगी ना तो वो इसको लिफाफे को जोड़ देगी, मोम जो है वो आपस में चिपक जाएगा और आपका जो है वो जो ग्लव्स हैं वो तैयार होते चले जाएंगे नहायत ही आसान तरीके से। बस सिर्फ ये ख्याल रखना है कि बहुत एहतियात के साथ करना है
और बच्चों को इस काम से दूर रखना है। ख़ुद अपने अपने हाथों से करिएगा, क्योंकि अगर छुरी गर्म हो तो अल्लाह ना करे लग भी सकती है। तो एहतियात के साथ ये देखिए, ये आपके घर में बने हुए ग्लव्स आपके तैयार हो गए। अब नंबर 4 हैक पे हम चलते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त हैक है। आपने ये देखिए, इसी तरह कोई बैग ले लिया जिसमें गिफ्ट आते हैं या जिसमें कोई बुक्स आ जाती हैं। इस तरह का बैग अक्सर हर घर में पड़े होते हैं। आपने आइंदा इन बैग्स को, इन लिफाफों को, इन शॉपर्स को फेंकना नहीं है। आप देखिए, मैंने कितने अच्छे अच्छे आपको आज तरीके बताए हैं। आप इनको ज़रूर इस्तेमाल में लाइएगा। ये देखिए, इसको आपने उल्टा कर लिया, जो आपका बैग था ना उसको इस तरह से उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद आपने इसको ये फ़ोल्ड कर लिया, इस तरह फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करके जहाँ तक ये देखिए, आप ऊपर हैंडल जो है ना उसका, वहाँ तक आपने फ़ोल्ड कर लिया। वहाँ पे आप पेन के साथ या मार्कर के साथ निशान लगा लें और उसको आपने क्योंकि इसको हमने आगे जाके यहाँ पर सेक्शंस बनाने हैं 2, तो ये आपने इस तरह से निशान लगा लिया। और जो ऊपर भी निशान लगा लेना है और आपने नीचे भी निशान लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि बैग को पहले फ़ोल्ड किया था, निशान लगा लिया, फिर बैग को ओपन कर लेना है। फ़ोल्डिंग वाली जो लाइन है उसके वो आप निशानी याद रखिएगा। अगर आपको याद ना रहे तो वहाँ पे भी निशान लगा सकते हैं। अब इसको आपने स्टिच कर लेना है, ठीक है। सिलाई मशीन की मदद से या सुई धागे की मदद से आप इसको स्टिच कर लें। ये देखिए, याद रखिएगा, ये देखें बहुत एक ही सिलाई आपकी लगेगी दरमियान में। और ये देखें, जहाँ पे आपने किया था ना, निशान लगाया था, वहाँ पे आपने अपने बैग को रखा और इस तरह से आपने उसको स्टिच कर लिया और ये आपका एक सेक्शन बन के तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब दूसरी तरफ भी आपने लाजमी ये सिलाई लगानी है, ठीक है। ये इस तरह से आपने सिलाई लगा दी, जो एक लाइन थी उस पर लगा दी। और अब ये दूसरी तरफ भी आपने लाइन के ऊपर जो आपको फील होगा ना, समझ आ रही होगी कि बैग के ऊपर मैं किस तरह से मशीन चला रही हूँ। इस तरह से आपने मशीन चला लेनी है। अपने बैग के 2 सेक्शंस जो हमने बनाए थे, जिस पे हमने लाइन लगाई थी, ठीक है, वहाँ पर आपने कर लिया। और ये जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है उसको हमने तिरछा करके वहाँ पे भी निशानी सिलाई लगा दी। और ये देखिए, चारों तरफ आपके एक जो है वो सिलाइयाँ लगी। दूसरी बैग की 2 तरफ तो ऑलरेडी लगी हुई थी ना, आपने दरमियान में सिलाई लगा दी। अब जो साइड वाली सिलाई थी जो ऑलरेडी लगी होती है बैग पे, उसको आपने इस तरह कट कर लेना है, ठीक है। ये देखें, नीचे से लेके ऊपर तक आपने इसको कट कर लेना है। आपने जो दरमियान की सिलाइयाँ लगाई थी वो रहने देनी है, ऊपर वाली सिलाइयाँ रहने देनी है। और ये जो 2 आपके एक तरह के सेक्शन बन जाएंगे, 2 बैग के आपके 2 पोर्शंस बन जाएंगे। ये आपने इस तरह से काटा और ये आपके पोर्शंस बन गए। अब आपने इसको यूज़ किस लिए करना है? आपको देखें, कभी आप चार्ज कर रहे होते हैं मोबाइल, तो आपके पास क्या होता है कि कोई बैग नहीं है, कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर आप इनको रख सको, मोबाइल्स को, कोई टेबल नहीं है। तो आपने क्या किया कि आपने अपना चार्जर लिया, चार्जर को आपने लगाया और साथ ही ये जो बैग आपने तैयार किया हुआ है, अब देखिएगा कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अपने मोबाइल को चार्ज करना है, यहाँ कोई टेबल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ऊपर रखेंगे तो गिर सकता है। तो हमने क्या किया, इसका जो सेफ़ हमने वे ढूंढा वो ये कि ये देखें, ये जो बैग तैयार हुआ है, ये देखें इस तरह यहाँ से आप अपना चार्जर लाएं और चार्जर इस तरह से आपने अपना लगा दिया, ठीक है। अब ये जो बैग का ऊपर वाला आपका जो हैंडल है वो आपने अपने चार्जर के ऊपर फिक्स कर दिया। अब हमने मोबाइल चार्जर के ऊपर नहीं रखना कि जहाँ से वो गिरे, बार बार टूटे। अब आपने क्या करना है कि जो 2 सेक्शन आपने बनाए थे उसमें ये इस तरह से आपने अपना मोबाइल डाल दिया। ये देखें, अब ये देखें, आपका मोबाइल सेफ़ हो गया। इंशाल्लाह आपका मोबाइल गिरेगा भी नहीं और चार्जिंग में भी लगा रहेगा। और एक मोबाइल लगाया है, 2 मोबाइल लगाए हैं, इस तरह से आप अपना मोबाइल लगाकर यूँ आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो साथ पावर बैंक लगा लें, इस तरह। बस ये ख्याल रखिएगा कि जो भी आप बैग ले रहे हैं वो थोड़ा मजबूत हो, बहुत ज़्यादा वो ना हो। ये तो अब आप जब बनाएंगे तो सारे चेक करके ही बनाएंगे ना। इस तरह के बैग वैसे होते मजबूत हैं एकदम से। सिर्फ आपने ये देखना है कि मोबाइल का जो वेट है वो उस पर आए तो वो गिरे नहीं,
ठीक है, ये देखें, ये अब घर में पड़े हुए बैग से, जो फालतू बैग हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उससे हमने कितना खूबसूरत और कितने मज़े का हमने अब उसका एक हैक ढूंढा। आप के लिए मैं बड़ी मेहनत के साथ वीडियोस बनाती हूँ, तो आप जब देखेंगे इसको, अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, तो मुझे मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगी तो फिर जो है वो बात जो है वो इंसान को फिर डिसहार्ट करती है। तो जब आपके लिए इतनी मेहनत की जाए तो ज़रूर देखा कीजिए और अपने कमेंट्स बताया करें। मुझे मेरे बहुत अच्छे कुछ व्यूअर्स हैं जो बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।